अच्छा आर यू डन या एक और बॉटल लाओ? मज़ा आया भैया। लोग कहते हैं कि शराब इज स्लो पॉइजन, इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू। वेरी गुड। मुझे कहाँ जल्दी मरना है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो जी चलो। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा शराब पीने से इंसान अपना होश गंवा देता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट। वेरी गुड। होश में रहकर हमें कौन सा चांद पे जाना है? I got you. अरे यार, ये भी बोलते हैं लोग कि शराब से ज्यादा नशा प्यार में होता है। या इट्स ऑल ट्रू राजीव, सब राइट हो जाएगा। अब चलो अंदर चलो। नहीं भैया, वो सोनिया एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए ना, तो ये शराब पीना हमेशा के लिए गायब। She's beautiful. I swear she's amazing. भाई बस मेरी 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 ये बात याद रखना, हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो। Good morning. Morning. Anything urgent? हाँ, आज ही एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। देख तो लीजिए। अच्छी लग रही हो। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। वो तुम देख लेना। Anything else? हाँ, बैंक मैनेजर का कल फिर रिमाइंडर के लिए फ़ोन आया था। रांच के मॉर्टगेज की 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। ओके, एक काम करो, केप टाउन के किसी भी एस्टेट एजेंट को कांटेक्ट करो। वह हमारी प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर मैं बैंक के सारे ड्यूज क्लियर करना चाहता हूँ। ओके। As soon as possible. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सैम, इसे वापस ले जाओ और एक गिलास पानी में 2 डिस्प्रिन लेकर आओ। लेकिन सर, राजीव सर रोज सुबह यही ड्रिंक पीते हैं। सैम, राइट सर। okay, you carry on. I'll see you later in office. ओके। You all right? कल थोड़ा ज़्यादा हो गया, सर भारी है। सिर्फ यही बात है या कुछ और भी है? सर बियर कहाँ है? एक्चुअली हैंगओवर इससे भी उतारा जाता है। याद है तुमने कल क्या कहा था? क्या? यही कि अगर सोनिया तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम पीना छोड़ दोगे। नशे में था भैया। और नशे में आदमी हमेशा सच कहता है। वो जैसे शराबी की जिंदगी में वो कैसे आ सकती है? और अगर आ गई तो? कैसे आ सकती है भैया? अगर आ गई तो? मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर तुमको सोनिया के साथ लंच करना है तो आज दोपहर को क्लब आ जाना। ठीक है, 1 बजे। डोंट बी लेट। सोनिया के साथ लंच? यस सर। सैम। सर। थैंक यू। ओह, एंड सैम, मुझे ठीक 1 बजे मेरे मोबाइल पर फोन करना। ऑलराइट सर। थैंक यू। Well, this is a pleasant surprise. हाय गाइस, तुम लोग यहाँ कैसे? क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी, वापस जा रहे थे कि तुम पर नजर पड़ गई। Do you mind if we join you? Come sit. You're looking great. And you're looking very fresh today. राजीव, कल पार्टी में तुम्हारी वजह से ड्रिंक्स की शॉर्टेज तो हो गई होगी।
तुम हमेशा ही अरे पीते हो। यार देखो, शराब पीने की हमेशा दो वजह होती हैं, खुशी या गम। कल मेरे पास दोनों वजह थी। खुशी इस बात की थी कि तुमसे मुलाकात हुई, और गम इस बात का था कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। कम ऑन, स्टॉप नाउ। वैसे सोनिया, आज प्लान क्या है तुम्हारा? नथिंग ग्रेट। वेल देन लेट्स मेक इट ग्रेट। साथ में लंच करते हैं। श्योर। एक्सक्यूज मी। ओह, हाय प्रिया। Sweetheart, look, I'm so sorry I'm late. Sweetheart? Come on, baby, don't be angry with me. अच्छा एक काम करते हैं, आज का लंच और डिनर दोनों साथ में करेंगे। Happy? I love you, baby. Bye. ये प्रिया कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड 3 महीने के बाद यूएस से वापस आई है, और मैं अपने काम की वजह से भूल गया कि आज लंच उसके साथ करना है। बहुत नाराज है, जाकर मनाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल पूरी जिंदगी का सवाल है। तो मैं भी चलती हूँ। क्यों? मेरे साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओके। ग्रेट, गुड, तो मैं चलता हूँ। हैव फन। यू गाइस हैव फन। वी विल। वाह क्या बात है, अकेले खाने का मजा ही कुछ और है। अब तुम कहोगे कि मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सच तो ये है कि जिस तरह तुम मेरे साथ हो, उस तरह इस रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर्स मेरे साथ हैं। ना कोई मेरे से बात करता है, ना कोई मेरे जोक्स पे हंसता है। तुम्हें हो क्या गया आज? इतनी चुप क्यों बैठी हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दोस्त को नहीं बताओगी? हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। लेकिन हर दोस्ती प्यार में नहीं बदलती। एनीवेज, मैं चलती हूँ। कल मेरा फैशन शो है, उसकी रिहर्सल्स पे जाना है। अपने दोस्त को इनवाइट नहीं करोगे? इनविटेशन तो तुम्हारे घर भेजा था, अब तुम आ जाना। थैंक्स फॉर लंच। नो प्रॉब्लम, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ। फैंटास्टिक, तो तुम मुझे छोड़ दो। ड्रिंक क्या लोगी? तुम जानते हो आई डोंट ड्रिंक। राजीव, हम इतनी जल्दी एक दूसरे के कितने करीब आ गए। लेट्स गेट मैरिड। शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि शादी के लिए प्यार होना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? नो। कम ऑन बेबी, स्टॉप जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। तुम्हारी जैसी लड़की से मैं प्यार कैसे कर सकता हूं? और ये पढ़कर मैं तो क्या, कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या है ये? तुम्हारा बायोडेटा। ये तुम्हारी बचपन से लेके आज तक की जन्म कुंडली है। बड़े गुल खिलाए हैं, हाँ? सोनिया, खूबसूरत नाम है। ये नाम तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, मुंबई के एक ऑर्फनेज ने दिया है। और वहां 15 साल की उम्र तक तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अदालत ने तुम्हें रिमांड होम भेज दिया। 16 साल की हुई तो वहां से भागने की कोशिश की, और पकड़े जाने पर तुमने वहां के बूढ़े रेक्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्या यार, आज भी सजा काट रहा है। फिर तुम फेमस बार डांसर बन गई। बार का मालिक तुम्हारा दीवाना था। कोई भी हो सकता है। लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया, और एक दिन बार का सारा पैसा लेकर निकल ही रही थी कि मालिक ने पकड़ ली। एंड यू किल्ड हिम। बोतल मार दिया सर पे। बाप रे बाप, खतरनाक है तू। लेकिन एक एनआरआई आशिक कस्टमर की झूठी गवाही ने तुम्हें बचा लिया। उसी के साथ साउथ अफ्रीका आई थी ना?
राजीव, मैं ये सारी बातें तुम्हें खुद बता देना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। खो ना दूँ? अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है ये फाइल अभी अभी कुरियर से आई है? तुम पर मेरी नजर तब से थी जब से तुम्हारी नजर रणवीर पर थी। कम टू द पॉइंट, क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहती हो, पैसा। जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने रणवीर को फंसाया वो तो सब बैंक के पास गिरवी पड़ी है, लेकिन मेरे पास एक 100 मिलियन का प्लान है, और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जिंदगी भर जिस बाप से मैं नफरत करता रहा, मरते मरते उसने एक अच्छा काम किया। हम दोनों भाइयों के नाम 50-50 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। अगर मेरा भाई एक्सीडेंट में मरता है तो डबल इंडेमनिटी क्लॉज के तहत मुझे 100 मिलियन मिलेंगे। वाह, तुम्हारे सामने मेरी फाइल तो कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक तुम जैसा कमीना नहीं देखा जो पैसों के लिए अपने भाई को भी मार सकता है। इसमें हैरत की क्या बात है? रणवीर खुद कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। अगर तुम्हारा प्लान सेट ही था तो मेरे साथ प्यार का इतना लंबा नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रणवीर की नजर में हमारी रिलेशनशिप नेचुरल लगना बहुत जरूरी था। अब मुझे क्या करना होगा? मुझसे शादी? डोंट वरी, ये शादी एक बिजनेस डील होगी। और फिर? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बेबी, आर यू इन और आर यू आउट? के वो रिम्स थे जिन पे यूरो छापे जाते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े हेलीकॉप्टर से चोर आते हैं और इस बोगी को उठा ले जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि नोट के असली या नकली होने की पहचान सिर्फ उसके पेपर्स से हो सकती है, इसलिए जिस गिरोह ने इसकी चोरी की है वो बड़े ही आसानी से नकली नोट छाप सकते हैं। कुछ और अपडेट के साथ लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। Hello? Yes, sir. Everything is going as per our plan. The sample notes will be ready by next Monday. Hello, sir. Welcome to Kratos. 5 million euros in chips, please. Sure, sir. Yes, Carl. सर, अभी अभी एक आदमी ने 5 मिलियन यूरोस के चिप्स लिए।
want? Yes, that's right. सर इसने 5 मिलियन नंबर 21 पर लगा दिए। अगर ये जीत गया तो उन्हें 180 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। Thank you. Excuse me. Excuse me. Yes, sir. Whiskey on the rocks, please. Sure, sir. Drinks are on the house for you. विक्रम थापा, ये कैसीनो मेरा है। मैं जानता हूं। रणवीर सिंह। रणवीर साहब, आपको इस वक्त देखकर कौन कह सकता है कि सिर्फ 2 मिनट पहले आपने यहाँ 5 मिलियन यूरोस गंवाए हैं? वेल एक्चुअली मैंने 5 मिलियन आपसे मिलने के लिए खर्च किए हैं। अगर मिलना ही था तो अपॉइंटमेंट ले सकते थे। वेल फ्रैंकली मिस्टर थापर, मैं नहीं चाहता था कि मुझसे मिलने के लिए आपको इंतजार करना पड़े। I like it. I like it. कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आप मेरे लिए नहीं, मैं हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कम। मेरे पास इतने करेंसी पेपर्स हैं कि मैं जितने चाहूँ यूरोस छाप सकता हूँ। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सिर्फ आपको नहीं, डर्बन में हावी क्लॉपर, लास वेगस में लियोन निकलसन और मकाओ में लू चिन को भी बताऊंगा। जेल जाने के लिए एक कंपनी ढूंढ रहे हो, इसीलिए हम चारों को चुना है। आप सब में हर एक के पास कम से कम 5 कसिनोज हैं। मैं आपको 1500 मिलियन यूरोस दूंगा, छोटे डिनोमिनेशंस यानी छोटे नोटों में, और बदले में आप मुझे 500 मिलियन यूरोस देंगे असली नोटों में, यानी कि एक ही झटके में आपको 1000 मिलियन यूरोस का फायदा। लेकिन हम कसिनो वाले ही क्यों? क्योंकि नोट चेक करने का सिस्टम जो कसिनो में होता है वो दुनिया की किसी बैंक में भी नहीं होता। ये आपसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए जाली नोट चलाने के लिए कसिनो सबसे सेफ जगह होती है। पर रिस्क है, बड़ा रिस्क है। नो प्रॉब्लम, बस एक काम कीजिए, फौरन अपने इस कसिनो का सिस्टम बदल दीजिए। मैंने अभी अभी यहाँ 5 मिलियन यूरोस चला दिया। What? वो नोट नकली है? सीधी सी बात है, कोई किसी से सिर्फ मिलने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करेगा। गुड बाय मिस्टर थापर, नाइस मीटिंग यू। 24 आवर्स, 500 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। इंतजाम करने के लिए 24 घंटे का वक्त दोगे? ऑफ कोर्स, टाइम इज मनी। मैं आपको पैसा दूं या वक्त, एक ही बात है। गुड नाइट। आई होप यू गॉट द डील विक्रम। इसमें लिखा है कि ये 500 मिलियन यूरोज उधार जो तुम मुझसे ले रहे हो, अगर 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो तुम्हारे 5 कसिनोज मेरे हो जाएंगे। 15 दिन तो सिर्फ मांगे हैं, लौटाऊंगा तुम्हें 2 दिन में। 500 मिलियन यूरोज यानी ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ रुपए। सोचना पड़ेगा कि तुम दोनों में से किसके लिए दुआ मांगूं। जरूरत नहीं है। $500 मिलियन यूरोस असली।
1500 मिलियन असली के बराबर। See you soon. Sure. The accused responsible for train robbery in Europe are now being taken into custody. इंडिया टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूरोप में करेंसी पेपर्स के रिम से भरी बोगी जो कि चोरी हो गई थी, उसे पुलिस ने बेल्जियम के एक वेयरहाउस से बरामद कर लिया है। साथ ही उन चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहत की बात यहाँ पर ये रही कि अब तक नकली नोटों की छपाई शुरू नहीं हुई थी। जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। विक्रम थापर, तुझे तो ये सिर्फ कोरा कागज लग रहा होगा, मगर मुझे इसमें तू नजर आ रहा है, क्योंकि तू भी इसकी तरह कोरा हो चुका है। कमीने, I'm gonna kill you right now. इजी विक्रम, इजी। अगर ऐसी हालत में चिल्लाओगे तो दिमाग फट जाएगा, और अगर दिमाग फट गया तो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं तुम समझ नहीं पाओगे। चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं। मैंने तो सिर्फ एक न्यूज का फायदा उठाया तुझे बर्बाद करने के लिए। जो पैसे मैंने तेरे कसीनो में हारे थे सिर्फ वो असली थे। क्यों किया तूने ऐसा? मैं तो तुझे जानता तक नहीं था। वही तो गलती की तूने। अगर तू मुझे जानता तो तू वो कभी नहीं करता जो तूने मेरे साथ किया। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने तेरे साथ? अब तेरे कसीनोज नहीं रहे तो ये सोचने के लिए तेरे पास सारी जिंदगी पड़ी है। सोचते रहना।